लव मैरिज आपकी? हाँ जी। तो जल्दी कर ली ना शादी आपने? नहीं, सही टाइम पर कर ली। मेरी शादी वो 30 की उम्र में हुई थी। दैट टाइम वाज लाइक क्या बचा है, सब कुछ तो कर लिया, शादी कर लेते। दो पुत्र कैसे होते हैं पहले? जैसे कहते हैं एक से भले दो, तो दो जन आपस में इतना खेलते एक दूसरे को थका देते। मैंने कभी भी आपको पार्टियों में से बाहर निकलते नहीं देखा। 20 साल पहले वाली कहानी थी वो, तब सोशल मीडिया नहीं था। लुक्स पर बहुत सारी लड़कियां मरती है, लुक्स पर बहुत सारे लड़के मरते। तो जब लुक्स चले जाता है तब क्या होता है, हुक्स ही रह जाते हैं। फिर वाट लगती है। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, पर सच्ची बताओ शादी कितनी अच्छी चीज है ना। मेरे ख्याल से शादी से बढ़कर कुछ नहीं है। वॉशरूम में कौन लेकर जाती है? मैं तो जाती हूँ, का नहीं पता। मैं ऐसा सब नहीं करती हूँ। आई एम अ गुड गर्ल। लव इज अ गेम एंड आई आल्सो रिफ्यूज टू प्ले। आई डोंट वांट टू प्ले इट। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट और आज हमारे साथ है शब्बीर भाई एंड आशी। अच्छा वो भाई, और ये नहीं, इसको बहन क्यों नहीं बोला? आशी है ना, आशी है ये तो। बचपन में आशी साथ में खेलते रहे। हेलो शब्बीर जी, कैसे हैं आप? आशी आप कैसे हैं? आप बड़ी क्यूट है, मैंने आपको अलादीन में भी देखा था। मेरे को लगा था कि रियल जैस्मीन यही है। हाँ। सच में बड़ी प्यारी लगी थी आप। कई बच्चे होते हैं ना जिनकी बड़ी प्यारी प्यारी शक्लें होते हैं, हमारे तो शुरू से ही हम ऐसी थी ना। ये ग्लो ग्लो वाले बच्चे पैदा होते हैं ये। हाँ। लेकिन आपको तो बहुत ढूंढा भाई। आप हाई पेड आर्टिस्ट होते हैं ना, जिनको हमने बहुत बार बोला कि अपने शोज में भी कहीं लाते हैं। वही नहीं भाई, स्टाफ ही बड़ा महंगा है। स्टाफ सुन के ही हमने बंदे का बजट ही नहीं पता किया। स्टार टीवी में बहुत कम स्टार होते हैं हाँ। एंड यू आर वन ऑफ देम, जिनको हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं और बहुत इज्जत करते हैं। आपके जब भी शोज आते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली जब भी शोज होते हैं तो इतने दिल से देखते हैं ना आपके शोज। और आपकी वजह से मेरा कान भी जलने लगा था आज जब मेरी हेयर ड्रेस ने कहा वो थोड़ी स वाली है। हाँ। मैम मैं आपका पॉडकास्ट पे कौन आ रहा है? तो मैंने बोला शब्बीर आ रहा है। मैं कहा कान? हाँ मैम वो तो, मैं क्या हाँ वो आ नहीं सकते, वो तो बड़े शो में आते हैं। तो मतलब हमारी हेयर ड्रेसर ने हमारी बेइज्जती कर दी, लेकिन फाइनली आ गए हैं और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनका शो भी आ रहा है। हर्ष एग्जैक्टली उसकी तो बात करेंगे हम, लेकिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना प्यारा सा आपने पॉडकास्ट शुरू किया है, इतना प्यारा सा आपका ये सेट है। बहुत मजा आया। हमने कुछ स्टिल्स भी शूट किए बाहर, आपका जो लाल दरवाजा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके सामने खड़े रह के काले में। सो शुरुआत ही बहुत अच्छी रही एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉडकास्ट टुडे। हमारे दरवाजे का भी फायदा उठा लिया। ये सोनी सबकी ही जो चैनल वाली लड़की है वही करवा सकती। यू नो शब्बीर, और राइट डोर इज अ वेरी गुड फॉर ब्लैक टी शर्ट। तो करवाया होगा कुछ लड़कियों ने। बिल्कुल सही। लेकिन भाई आपको कई सालों से देखते आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के कि आप ना, मैंने कभी भी आपको पार्टियों में से बाहर निकलते नहीं देखा। ऐसा कभी ना आप एक अच्छी सी पिता लड़खड़ाते हुए पैरों से आपको कभी आते कभी नहीं देखा। 20 साल पहले वाली कहानी थी वो। हम तब आए नहीं हुए थे। तब सोशल मीडिया नहीं था। तो ये सब कर करा के अभी ज़ेन बन चुके हैं। हाँ, सच में मैंने देखा आप हमेशा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहते हैं। पहले तो शो के बारे में बाद में पूछेंगे आपके बारे। तो लड़के कैसे होते हैं भाई? हमारा एक ही है और हमें दूसरे भी जिससे भी आशीर्वाद लो, और अब तुम्हारा पुत्र ही होगा। तो दो पुत्र कैसे होते हैं पहले? मेरे ख्याल से दो ना, जैसे कहते हैं एक से भले दो। हाँ। उस एक रीजन के लिए कहते हैं। एक के साथ क्या होता है, उनकी एनर्जी एक अलग लेवल पर होती है। उनको मैच करना मुश्किल हो जाता है कि उनको नीचे ले जाना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ प्लान करना है। मजा तो बहुत आता है, करेक्ट। पर हर रोज हम अलग अलग भी गेम खेलते हैं ना। तो जब दो होते हैं तो दो जन आपस में इतना खेलते हैं, एक दूसरे को थका देते हैं कि जब आते हैं तो सिर्फ बात चलती है खाने की कि भूख लगी है। सो कोई प्लान बनाना ही पड़ता है। सो आई थिंक एक से भले दो। सो दो जन स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार जब 4-5 के हो जाते हैं ना, तो लोग आपस में एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं। और वाह, तो हम क्यों सिंगल है भाई? हम जैसे सोनी सब है, हम भी दो करते हैं ना। और अब तो बारिश भी शुरू होने वाली है। तो शब्बीर भाई आपको तो मतलब हम जब से टीवी इजाद हुआ है तब से देख रहे हैं, मतलब इतने टाइम से देख रहे हैं। तो आप जैसे आपने पहले भी इतना काम किया हो, आज भी आप इतना ही रेलिवेंटली काम कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं आपकी टी शर्ट पे देख रहा हूँ, लव इज अ गेम एंड आई रिफ्यूज टू प्ले। 2 बच्चों के बाद आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैं ये गेम खेलना नहीं चाहता? पता है, जैसे इंसान जब सब कुछ त्यागता है, एक मुकाम पर पहुंचने के बाद बोलता है यार इस सब में मजा नहीं है, पता है मैं इस सबको त्याग सकता हूँ। तो अब प्यार तो हो गया ना, तो अब समझ में आता है कि बस प्यार में कुछ रखा नहीं है। तो इसलिए जो ये कैरेक्टर है युग, इसके लाइफ में इतना सब कुछ हुआ है कि इसे समझ में आ गया कि प्यार के साथ जो सारी तकलीफें हैं, हाँ। वो एक पॉइंट के बाद प्यार से बढ़कर हो जाती है। बहुत सही। सो फॉर हिम वो उस एवेन्यू में जाना ही नहीं चाहते जहाँ पर लाइफ में तकलीफ हो, क्योंकि
उसके एक्सपीरियंस, मतलब हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है लाइफ में, लेकिन युग ने जो प्यार में एक्सपीरियंस किया उस वजह से वो प्यार की तरफ बिटर हो चुके हैं। एंड बेटा के चक्कर में बट युग ये अपने पे ही अजमाता है बातें कि मुझे लड़कियों से दूर रहना, प्यार नहीं करना, कि बाकियों को भी समझाता है। अपने भाइयों को, अपने ड्राइवर को, अपने स्टाफ को, घर में जो है, अपने पड़ोसियों को। तो युग के घर में लेडीज कोई नहीं है? लेडीज नहीं है ऐसे, मतलब जो आने जाने वाली है वो तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्यों युग को मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं प्यार करना ही नहीं चाहता, या इसलिए क्योंकि कोई आ गया और प्यार हो गया तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि युग के घर में पॉर्न बैंड नहीं है। जोकिंग। तो युग के घर में इसलिए नहीं आते क्योंकि युग डजंट बिलीव इन लव, और युग को पता है कि अगर उसके जो भाई है उनकी जिंदगी में अगर कोई लड़की आती है तो तकलीफ ही लेकर आएंगी। सो वो बताते हैं कि मतलब अगर इस सब से दूर रहना है तो मजा इसमें भी है, कोशिश तो करके देखो। हाँ, अकेले रहने में भी बात तो सही है। एक औरत आपकी जिंदगी बना भी सकती है, एक औरत आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है, तो कहीं ना कहीं एक चांस जैसा है। बना भी सकती है, उसमें हाथ ऐसा था, लेकिन जब बर्बाद कर सकती है उसमें मुझे क्यों लगा है? मैंने वो रिएक्शन लेट आया, लाना पहले चाहते थे, बनाने वाले लेट हो गया। लेकिन आशी, आपको क्या लगता है, जो युग का थॉट है कि भाई शादी करनी नहीं है, आई एम श्योर बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जिंदगी भर ही शादी से दूर रहे, पर ये युग के ख्याल है। आपके क्या ख्याल है? नहीं, मेरे बिल्कुल ऐसे ख्याल नहीं है, और मुझे चीज बहुत ही बुरी लगती है, इन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है। What? हाँ, लड़कियां इनके घर में अलाउ नहीं है, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है ना। अपने भाइयों को क्यों टॉर्चर कर रहे हो? तुम्हें प्यार हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। उनके घर में जो कबूतर ने अंडे दिए ना, वो कबूतर ने दिए, कबूतरी ने नहीं दिए, क्योंकि अब वो तवे पर है। औरतें अलाउड ही नहीं है। डॉग्स आर अलाउड, डोगियां भी नहीं। डोगियां नहीं, नो। हाँ, तो ये लड़की के विचार अलग है। आपको प्यार व्यार सब अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है, लाइफ बहुत अच्छी है। एक्सपीरियंस तो करना चाहिए ना, वो खराब भी हो गया तो दूसरा एक्सपीरियंस शायद अच्छा होगा, ट्राई तो करो। मतलब क्यों इतना बिटर हो गए लाइफ को लेके ही? बताओ। इसलिए नाम कह रही है ना। हाँ, अगर समझ होती तो आम होता। नहीं, अब जब आम बने, आम बनने से पहले ही केरी कट जाती है गाइस। लेकिन जब केरी कटती है और मर्तबान में जाती है ना, तो कई सालों तक रहती है। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है। लेकिन कैरी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आपको युग जैसे लड़के मिलते हैं और आपके विचार से एकदम ही अपोजिट है, तो आपको लगता है कि मैं इन्हें समझाऊं या उनके हालों पे छोड़ के मैं अपना दुनिया देखूं? नहीं, मेरा मन करता है कि इन्हें बिठाऊं और 4-5 दिन की लंबी क्लास दूं कि भाई क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी लाइफ में। नहीं, चलो इसे सॉल्व करते हैं बैठ के, अपने बबल से बाहर आ जाओ। बहुत मन करता है मेरा ऐसा करने का, पर ये मौका नहीं देते। बट एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैंने भारती को सबसे पहले मैंने ही बोला था आई लव यू, लेकिन इसको और मुझे दोनों को हेजिटेशन सेम था कि भाई तू करेगी ना शादी, इसको तो तू करेगा ना भाई, तेरा है ना भाई, क्योंकि मैं भी डरा हुआ था। क्योंकि एक तो होता है, जैसे आप तो कड़क दिखते हो भाई, हाय 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 भाई, थे इसका भी ये पतला और चश्मा, मैं हद से ज्यादा मोटी। तो हमको लगा कि भाई फंसाओ, पकड़ो, अगर किसी ने आपको प्यार कर दिया है तो सिंदूर भर ही दे वो। तो हमको ये था कि फिर मैंने कहा कि ये मुझे क्यों छोड़ेगा, क्योंकि इसको भी कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि भद्दा भद्दी जब मिल जाए तो वो खूबसूरत हो जाते हैं। फिर हम 2 भद्दे मिलके खूबसूरत हो गए। जैसे आप लोग की जोड़ी है वाओ, हमारी जोड़ी हाओ, कैसे हो गया ये इनका। लेकिन तो हम दोनों का डर वो था कि भैया ये तो मुझे नहीं छोड़ देगी, ये तो। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम दोस्त बनते गए और गहरे दोस्त बने, फिर प्यार हुआ, और फिर एक बार ऐसा हो कि नहीं यार अब ये नहीं छोड़ सकते। फिर सच में मैं ये कह रही हूँ कि युग, प्यार इतनी अच्छी चीज है। आप अकेलेपन में ना किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ना अपना दुख, ना किसी को कुछ। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, कैरी खाओ और फिर उसको बताओ। हाँ, है ना कैरी? मुंह बना के कि मैं ना, आप कैरी खाओगे, आपकी आंख पहले बच जाएगी, आई लव यू, हाँ, ऐसे करके। लेकिन यार मेरे को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसी आपकी पर्सनैलिटी है ना, मैंने मतलब कभी आपका कोई चक्कर भी नहीं सुना टीवी पे। हाँ, तो शादीशुदा है, उनका कैसे सुनते हैं? हाँ, बट फिर भी स्टिल। तो आपका जो असली वाली बीवी है, सच्ची बताओ, आप लव मैरिज है आपकी? हाँ जी। तो आप तब युग थे कि आलू है, मतलब शबीरी थे, प्यार का इजहार कर दिया कि युग थे? तब शबीर ही था।
युग तो कभी लाइफ में नहीं था, ना ही बनूंगा। नहीं यार, बहुत कड़क है वो बहुत बहुत अलग किस्म का इंसान है। उनकी जो थॉट प्रोसेस है उससे बहुत अलग है शबीर, और उस वजह से शायद शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए। हाँ यार, अगर युग होता तो कैरी कैरी खेल रहा होता। अभी तो कैरियों के अचार ही डाल रहा होता। तो जल्दी कर ली ना शादी आपने? नहीं, सही टाइम पर कर ली। कौन सी एज में की थी? नहीं, सही टाइम पर मतलब नॉट एज रिलेटेड, मतलब मेंटली आई वाज कि अच्छा अब ये टाइम सही है, तो वो कभी भी आ सकती है। मेरी जो शादी हुई वो 30 की उम्र में हुई थी, एंड दैट टाइम आई वाज लाइक यार अब सही टाइम बचा है। सब कुछ तो कर लिया, शादी कर लेते। पर सच्ची बताओ, शादी कितनी अच्छी चीज है ना? शादी बहुत बढ़िया चीज है मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल से शादी से बढ़कर कुछ नहीं है। रियल लाइफ युग एंड रियल लाइफ कैरी। सो हम अच्छा कैरी, हमें पैसे दे रहे हैं अलग रोल करने के। तो यार, तो मेरे ख्याल से पर इन जो आपकी पार्टनर है ना, वो सही होनी चाहिए। यस। आप शादी इसलिए मत करो क्योंकि आपको शादी करनी है कि उम्र हो गई है, ये मैं 30 का हो गया हूँ, मैं 35 का हो गया हूँ, ये सही उम्र है शादी करने की। नहीं बॉस, शादी तब करना जब आपको लगे यार ये जो बंदा है या बंदी है, इसके साथ टाइम पास हो रहा है, मजा आ रहा है, तो आपको फिर जिंदगी भर टाइम पास होगा। जैसे आप कह रहे थे कि लुक्स पर बहुत सारी लड़कियां मरती है, लुक्स पर बहुत सारे लड़के मरते, फिर जब लुक्स चले जाता है तब क्या होता है? सही कहा, सही। फिर हुक्स ही रह जाते हैं। हाँ लुक्स के बाद फिर वाट लगती है। ये बिना लुक वाला जो प्यार होता है ना, हमने लुक ही नहीं देखा है ना। सही बात है। मेकअप उतरने दो। मेकअप उतरने दो, तब निकलेंगी चीखें। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे इनकी विचारधारा है कि भाई इनको शादी करनी ही नहीं है और आपको करनी है, पर आपको इन्हीं से करनी है? नहीं, अभी तक तो मुझे ये पसंद भी नहीं है, मुझे ये नहीं। पर ये कैरी देखना, इसी युग के दांत खट्टे कर देगी। करने भी चाहिए, है ना? इनकी लाइफ में मैं आऊंगी मकसद के साथ, इनकी सोच चेंज करनी है मुझे। ये क्या है, ये कैसे इंसान है, इन्हें डिसाइफर करना पड़ेगा बैठ के। बट मुझे ऐसा लगता है कैरी कि जब युग बदलेगा ना, तो फिर युग बड़ा ही प्यारा होगा, है ना? ऐसा हो जाए बस, उसी होना चाहिए। ये खुद जाते होना चाहिए पर सब कुछ नंबर पे डिपेंड करता है। हाँ, नंबर आए तो लेट होगा, नंबर नहीं आए तो जल्दी चेंज हो जाएगा। सो डिपेंड करता है कि युग कब चेंज होगा। लेकिन युग का फिलहाल जो कैरेक्टर है, फिलहाल जैसे युग को लिखा गया है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से टेलीविजन पर बहुत कम ऐसे शोज बनते हैं जहाँ पर कैरेक्टर्स बहुत अलग किस्म से लिखे हो, फिर चाहे वो युग हो, कैरी हो, बाकी के जो कास्ट हो, सबका जो अपना एक दायरा है, बहुत अलग है और बहुत मज़ेदार है। सो एक जर्नी है, अब पता नहीं कैसे अनफोल्ड होगी, बट सेटअप बोलते हैं, सेटअप बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है और करने को बहुत कुछ है उससे। यार मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि 9 जून कब आए और ये देखे, क्योंकि मेरे को शब्बीर को एक अलग रूप में देखना है। क्योंकि मतलब आपने ऐसे वाले किए हुए लड़कियों से दूर रहने वाले कैरेक्टर किए हुए पहले? ना रियल लाइफ में ना रियल लाइफ में, दोनों में नहीं। थैंक यू सोनी साहब, लड़के से अलग ही काम करवाने के लिए। क्योंकि शब्बीर भाई का भी एक अपना रंग है और सब टीवी का एक अपना रंग है। अब जब दो रंग मिलके एक ऐसा नया रंग बनने वाला है, वो देख के बहुत मजा आएगा। बहुत एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सोनी सब जो है वो बहुत अलग किस्म के प्रोग्रामिंग करते हैं। एक अलग टेक है, हम एक अलग टेक दे रहे हैं इस शो को, जो ना सिर्फ कॉमेडी है, ना लव स्टोरी है, ना ही ड्रामा है, बल्कि इट्स जस्ट अ ग्रेट फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस, जहाँ पर पूरा परिवार है, पोता पोती से लेकर दादा दादी सब लोग बैठकर बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरे जोक्स एंजॉय कर सकते हैं, साफ सुथरा लव स्टोरी कोशिश कर रहे हैं साफ सुथरा रखने की। और जब सोनी सब में शब्बीर आलू वालिया देखा मैंने, तो मैं कहा भाई अब तो भाई लाइफ बनने वाली है, या तो शब्बीर की या सोनी सब की। लेकिन 9 जून का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि माँ बहन मतलब गाली नहीं देने लगी, हमारी घर की माँ बहनें, मेरी बाल वाली, मेरी नैनी दीदी, वो कैसा दिखता होगा दीदी, ऐसे कर करके मैं देख के आऊंगी अच्छे से। कब आएगा सीरियल? मतलब बहुत सारे आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। शर्म तो तब आई जब सास ने भी कहा शब्बीर वही वाला ना जो उस सीरियल में आता था। मैंने बोला हाँ देखना, हाँ कैसा है। मैं क्या ठीक है भाई।
लेकिन आपके घर वाले कैसे हैं? लाइक उनके उनके क्या विचार है? मेरे घर वाले फुल धमा चौकड़ी मचाते हैं मुझसे। तीनों छोटे भाई बहन है मेरे, और इनके तीनों भाइयों को बहुत परेशान करते हैं। इतने छोटे छोटे से हैं वो एक्चुअली में बहुत ही छोटे, मुझसे भी छोटे छोटे हैं वो। हाँ, और एक वो को पानी इनके डालना घर को- पड़ता है रोज। इतनी छोटी है। एक बार तो कहते एक मिल भी नहीं रहा, फिर उन्होंने चप्पल ऐसे की उधर लगा हुआ था चप्पल पे। फिर झाड़ा किसका भाई है? प्यारी का। चलो टेक। हाँ, हमारे पास एक्चुअली उतना छोटा मेंबर भी है हमारे घर। अच्छा वाह यार। तो वो इनके घर में आके बहुत धमाल मचाते हैं, और इनका पूरा घर बर्बाद करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमने ली है। तो अच्छा, आप आसपास ही रहते हैं? नहीं, थोड़ी दूर रहते थे। फिर इनके घर को कुछ नजर पड़ गई किसी की, और इनका घर जो है तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। और कि हम पूरा बता नहीं सकते गाइस, क्योंकि 9 जून को देखना। हाँ, तो तहस नहस समझ जाना आप कि पॉडकास्ट भी देख लोगे, फिर वो थोड़ी। हाँ, फिर थोड़ा सा कुछ हुआ तो फिर ये आ गए। पूरा बता दो, पूरा बता दो। फिर बता दूं। तो आ गए फिर घर में, घर के बाजू में या कहीं पर। और बहुत अजीब सा परिवार है। जितना अजीब मेरा परिवार है उतना ही अजीब इनका भी परिवार है। मेरे परिवार में जैसे 3 भाई हैं, उनका हमारा एक और सदस्य है, एक कुत्ता जिसका नाम है गबरू। इनके भाई का बेस्ट फ्रेंड है एक चूया। हैमस्टर, सुंदरी। उसका क्या नाम है? सुंदरी। सुंदरी, चूहा। चूहा गरीबों के लिए। सुंदरी छोड़कर बाकी सब कुछ लगती है वो। तो चूया लेकर घूमती है। कौन से रंग का? ब्राउन एंड क्या व्हाइट। फर्क पड़ता है? कर सकते थे। चूहा Brown, का, white. चूहा। चूहा, चूहा ओके। और चूहा है रोज हाथ में बेस्ट फ्रेंड लेकर घूमता है। कट बोलने के बाद चूहा हाथ में ही रहता है। हाँ, तो इतनी अजीब फैमिली है हमारी। बहुत पैसे दिए होंगे उसे, चूहे को? चूहे को, आदमी को, चूहे के दोस्त को। जिसको पकड़ के हाँ रखना यार, पड़ता चूहा होगा। है इसमें। यार क्या बहुत मजा। बात है यार, पहली बार मैंने किसी सीरियल में कोई पेट देखा है कि चूहा हाँ, होगा। चूहा। डॉग ही तो देखे, लेकिन चूहा। बिल्लियां, तोते, कुत्ते तो देखे ही भाई, चूहा क्या बात है। तो कौन से रंग का? ब्राउन या ब्राउन एंड व्हाइट मिक्स। क्या खाता है वो? गाजर, मटर, बस। अब मेरा गबरू खाएगा उसे। मैं तो कहता बिल्ली पाल लो एक। फिर देखना क्या मजा आएगा। टॉम एंड जेरी। हमें कुछ नहीं करना है, वो दोनों कर रहे हैं सब। 3 एपिसोड तक भाग रहे बस। जब भी बिल्ली ने बड़ा डकार मारा, आप समझ लेना। छुआ। जैसे ही कैरी युग जो है हॉलीडे पर गए बिल्ली और चूहे की scenes लगेंगे कि बिल्ली शायद चूहे को खा जाए। क्या आज वो खाएगी चूहे को? अच्छा, नहीं कह रही, आपको जैसे कोई लड़का पसंद आता है तो आप उसमें सबसे ज्यादा क्या क्या चाहती है, क्या देखती है? कैसा लड़का चाहिए आपको? एजुकेटेड हो, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, अच्छा दिखता हो, अमीर हो, क्या हो? जिंदा हो। जिंदा हो और कपड़े पहन। जिंदा होना बहुत जरूरी है, जिंदा होना चाहिए, और युग के जैसा ना हो, रूड ना हो, प्यार से बात करना जानता हो, लड़कियों की हेल्प करना जाने। मतलब एक होती, लड़कियां बहुत डेलिकेट होती है। और क्या नहीं दो? हाँ, नहीं लड़की, हाँ कुछ। आप मैं बहुत क्या strong औरतें? है। हाँ, मैं आप बहुत औरतें हैं। स्ट्रांग है। तो लड़कियों को इसे प्यार से ट्रीट करना चाहिए। तो यही लेसन मैं युग को भी देना चाहती हूँ कि लड़कियों को प्यार से ट्रीट करो ना, तो लड़के वैसे होने चाहिए, प्यार से बात करें, हेल्प करें, और मुसीबत में साथ दें, हमेशा मुंह सड़ा के ना घूमते रहें। बात से, बट वही है, लड़कियां भी, लड़कियों को भी मतलब सामने वो मुझे प्यार- क्यों कह रहा है? वो भी लड़की है ना, उसको देते बोलना सारी चीजें। वो है ही अच्छी, वो तो अच्छी है ही, लेकिन मैं बोलूं सामने लड़की भी ऐसा बिहेव करे ना जिससे आदमी प्यार करे। मतलब आप समझ कैसे रहे हो? वाला? कि ऐसे वाला? अरे ये ऐसे थोड़ी वाला थोड़ी करना कोई है, ये लड़की थोड़ी करना है। बिहेव ऐसा बिहेव करे कि आदमी प्यार करने लग जाए, तो फिर तो यही है प्यार ना। करने ना लग जाए। एक होता है ना कि बेबी आप खाना खाएंगी, तो बेबी बोलेगी हाँ आई विल हैव सैलेड। जैसे मैं पूछता हूँ बेबी आप खाना खाएंगी, हाँ 20 पराठे मंगा लो। ये थोड़ी होता है। एक होता है ना कि एक आदमी एक लवी डबी लड़कियों के औरतों के औरत पे हंसी जा रही है। लेकिन सच में बीवी पे बात आती है। आपकी बीवी बड़ी प्यारी यार, पहले तो उनको हाय बोलना। जी। प्रॉपर बीवी है वो? प्रॉपर बीवी भी है, और बहुत नहीं डेंजरस नहीं है, मतलब बहुत आउटडोरिश है। सो जितनी वो लगती खूबसूरत भी है, और साथ में डेयर डेविल भी है। पहली औरत देखी मैंने बिना मेकअप की, इतनी खूबसूरत लगती हैं वो, क्योंकि मैं इंस्टा पे उनको फॉलो करती रहती हूँ। जब वो बर्थडे पे जाती हैं बच्चों को लेके, तो बड़ी, मतलब ऐसा होता है ना, कभी आप किसी को देखते हो मैं भी ऐसी मम्मी बनूंगी, संभालूंगी अच्छे से, पर उन्होंने 2 बच्चे पकड़े होते हैं, वो शायद मैं ना कर पाऊँ। नहीं, मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि बच्चे ना फिर 4-5 के बाद अपने आप में बिजी हो जाते हैं।
तो फिर पर उसके पहले जो 4-5 साल होते हैं उसमें जो बाल उखड़ते हैं भाई नाक के, वो इन्वेस्टमेंट है। नाक के बाल फिर से आ जाएंगे, भाई उगाएंगे वो फिर से। हाँ, पर वो 4-5 साल वापस नहीं आएंगे, चले गए वो। अभी तो सच में दूसरा बच्चा करना ही पड़ेगा। जैसे आपके सीरियल के 100 एपिसोड होंगे ना, मैं आपको गुड न्यूज सुना दूंगी। सच, मेरा वादा है। अब आपका 100वां एपिसोड, मेरा हमारा मन कर 7वां रहा है महीना। कुछ खट्टा खाने, मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। केरी थोड़ा खा लूं तुम्हें, क्योंकि मेरा कुछ मन मचल रहा है कि केरी का कान चबा ले। केरी का कान चबा ले यार। अच्छा कैरी, इमेजिन कर लिया मैंने। यार आई थिंक मेरे को लगता है कि लड़के और लड़की के झगड़े में ना अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कई बार लड़के लड़की को नहीं समझ पाते, कई बार लड़की लड़की को नहीं समझ पाती है। दूसरा बोला फिर सही रहा। अगर तू कहता ना कि कई बार लड़कियां ही नहीं समझ पाती, नहीं, बट नहीं समझ पाते पर अभी। ये लोग भी तो समझ से बाहर होते हैं ना। अच्छा मेरे को बात बताओ भाई, आप बोलोगे कि भैया मेरे को अपने बॉयज के साथ ट्रिप पर जाना है, तो हाँ तो बोल देंगी, लेकिन मुंह चढ़ा के। ये प्रॉब्लम है। या तो आप दिल से हाँ बोल दो या तो मना कर दो, लेकिन उनको कूल भी बनना है कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हें फ्रीडम देती हूँ, लेकिन फोन करके तंग करूंगी। तो ये कैसी फ्रीडम है कि नहीं? तो वही है ना कि मतलब आप हाँ, परमिशन तो दे दोगे कि मतलब जाओ जाओ देखकर आओ, पर हमेशा दिमाग में हो रहेगा कि खाली लड़के लोग जा रहे हैं या फिर कुछ और भी हो रहा है। हाँ, सो ऑन डिमांड फेस टाइम भी चलता रहेगा। हाँ, अरे फेस टाइम भी कर लो, सब कर लो, तब भी कोई बात पे झगड़ा कर ही लेती है। इस वजह से तो ये टी शर्ट पहनकर घूम रहा हूं मैं। लव इज अ गेम एंड आई रिफ्यूज टू प्ले। एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू प्ले इट। आपने टी शर्ट पहने, मैं टैटू करवाऊंगा अपनी छाती पे। मैं टैटू नहीं, मैं टैटू करवाऊंगी संजय। छोटा वाला करवा लेना, वो मिटाने में आसान है। पर बॉयज ट्रिप में क्यों जाना है? देखो मेरा प्यार देखो, मैंने यहाँ पे भारती के नाम का टैटू कराया है। मैं भी करवाऊंगी पैर पे, तल्ली पे, बार बार ऐसे लगे जमीन पे। ये देखो, ये ऐसा प्यार लड़के है। लड़की में बात मत करना। ठीक है हम इनको भेज देते हैं, ठीक है आप जाओ, ये है ना। डर लगा रहता है क्योंकि ये जाते हैं उन दोस्तों के साथ जिनको हमने 3-4 लड़कियों के साथ देखा होता है। कभी कुछ है ना, पकड़ा भी गया होता है, उसको वही आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। और फिर अगर हम अपनी लड़कियों फ्रेंड्स के साथ चले जाए, यार वो मेरा पैंट कहाँ रखा तूने? अरे तेरे को क्या पता मैं मालदीव्स में घूम रही हूँ, तुम्हारा कच्छा बताऊं, पैंट बताऊं? भारती यार वो तो खत्म हो गया मेरा वो सत्तू, अब कैसे अरे मैं उधर तो जीना हराम कर देते हैं ये लोग। इनका पूरा सेट करके जाओ, तेरे कच्छे ये, तेरी पैंट ये, इसके साथ ये पहनना, तेरा सत्तू ये, मिक्सी ये, पुदीना ये, सॉक्स। हाँ सॉक्स। सॉक्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पुदीना छूट जाए चल जाता है, वो पुदीना क्या बदला भी लेके आएगा। सॉक्स कहाँ मिलेगा? सॉक्स और कच्छे हम किसी को टच नहीं करते। एग्जैक्टली, वो प्रिविलेज है। लेकिन ये तो होता है ना कि लड़कियां कई बार नहीं समझ पाती। ऐसी कोई बात है जो तुमको लगता है कि लड़के नहीं समझ पाते, आपको लगता है? तो मुंह से बोल के समझा दो, समझ जाएंगी। Yes. मतलब बिना बोले कैसे समझेगी? अब बिना बोले कैसे समझे? क्या? मैं वो थोड़ी दूरदर्शन के मुख्य समाचार प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो नागालैंड जाएंगे, ऐसा थोड़ी मुंह से बोलो, हम समझेंगे बात। नहीं समझती। समझा दो बैठ के, नहीं उतना टाइम ही नहीं देना होता। समझा के हमने समझाया कि भैया देखो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, वो सब अच्छे हैं, हम लोग सब घूमेंगे फिरेंगे पार्टी करेंगे, लेकिन उसके बाद समझना नहीं है, उसके बाद प्रॉब्लम्स। माइंड फ्रेम पर डिपेंड करता है कि उस दिन बेड के किस साइड से उतरी है। हाँ, अभी अगर अपने लेफ्ट साइड मूड से पे उतरी है तो यार ऐसे क्यों यार, लड़कियां ऐसे नहीं होती, जगत जननी होती है लड़की, समझे? कौन सी जननी? हमारे जगत जननी। हाँ हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? That's true, सही बात। इनके अच्छा बिना अगर नाश्ता नहीं बनाते तो क्या खाते? खुद ब्रेड बटर खा लेते हैं। पक्का? It's okay भाई, ये रखना है इसमें ब्रेड बटर। ओके ठीक है, बट एक बात भाई बताओ। ये मैं बताती हूँ हर्ष लिम्बाचिया युग जैसा ही है। अरे लवली, अरे ये हुई ना बात। और हमारी 2 हाउस हेल्प है जिसमें से एक बीमार हो गई, उसको मैंने घर भेज दिया। तो एक पति होता है ना कि यार नैनी तो बच्चा संभाल रही है और मेरी बीवी लगेज खोल रही है, गंदे कपड़े निकाल रही है ये, और मैं चप्पल उधर फेंक रहा हूँ, खाने में क्या है? मतलब आप सामने वाले की तकलीफ नहीं, मैं अब ये घर वाली बात कर रही हूँ, ये युग वुग नहीं, ये सामने वाले की तकलीफ नहीं। मैं कल से कह रही थी कि हर्ष हम लोग घर में काम करने वाले कम है थोड़ा, अच्छा करना क्या है कर। फिर भाई इसमें ये टी शर्ट पहना ना, ये 15 मिनट बाद उतार के उधर टंगा होगा, फिर सैंडो पहना, फिर कुछ और, भाई गर्मी फिर बढ़ कुछ गई। और ऐसे। उतारने के बाद टांग देते हो? रख देते हैं। भाई टांगना नहीं है टांगना नहीं। नहीं यार, किसी कोने में
तुझे पता चलेगा कि मेरी गंजी किधर है जब तू पंखा ऑन करेगी। अरे नीचे। मुंह पे। तो जिस दिन मैंने बच्चे का डायपर पंखे पर रख दिया ना, मेरा तो सीन और पता करेगा? है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो टी शर्ट मैंने कहीं उतार के रखी है ना, वो मुझे याद है करेक्ट। कि वो मैंने जूते के बॉक्स में रखी हुई टी शर्ट। और वो कंफर्ट के ऊपर होता है ना कि मतलब अगर मैं लेटा हूं तो जनरली टी शर्ट उतरेगा तो मैं लेफ्ट हाथ से फेंकूंगा, तो वहीं पर पड़ा रहेगा। हाँ तो मतलब ओ अच्छा, रिमोट रखा है तो राइट साइड पे। ये सब साफ कर लेती है, मेरे को खो जाता है सब सामान। तो वो जो घर में कबर्ड बनी है, जगह बनी है हर चीज के लिए, वो यूजलेस है। वो है ना, कबर्ड बननी नहीं चाहिए थी। देखो सी, नहीं वहाँ पर मैं कहती दीवार हूँ, होना कैरी, चाहिए था। आप हमारे घर में आओ, इसकी कबर खोलना, आपको आप चिल्लाओगे, आपको कि आपके घर चोरी हुई है। ये ऐसे सामान निकालता है, चोरी, बेल्टें लटक रही होती है, परफ्यूम गिर रहे होते हैं, आपको लगेगा कि चोरी करके गया कोई। मेरा मानना है कि कबाड़ निकलवा के ना 100 खिल्ली मरवा दो, खट 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 खट। नहीं नहीं नहीं, किल्ली विल्ली छोड़ो भाई, बड़ी जंबो थैलियां मिलती है ना तुम्हारे, उसमें घुसाड़ के रखती हूँ, उससे निकालो और पहनो। मैं ना बड़ी साफ सफाई वाली हूँ, मतलब ये मुझे बोलता तेरे को ओसीडी है। इसने कितने सारे यहाँ पे लोग आए भाई जो होते हैं ना, बताते हैं कि आप ऐसे करें, इसको अपनी बीवी की साइड लेते हैं ना कि शी इज ग्रेट, इसको शायद ये बीमारी है, इसको है। बताना जरा। कितनी बार मेरे को ना बीमार साबित कर दिया। फिर वो मुझे पूछे आप क्या करती है, तो फिर मेरा पेशेंट बन के, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये कुत्ता इधर है तो अरे ये तो वो चूहा है। वैसा वाला ही जो है क्या? ये इसके घर का चूहा। इसका बच्चा है वो चूहा। नहीं कुत्ता है भाई, कुत्ते ने चूहे का बच्चा कैसे दे दिया? बच्चलन कुत्ते हाँ, चूहे जैसा क्यों इतने है? हाइट में कुत्ते को चूहे का बच्चा निकलेगा। ये क्या करता मर रहा है? इतनी सी बॉडी लेके वो हाथी पैदा कर रहा है। तो मतलब मेरे को है कि जो चीज जहाँ है ना वहीं रहे। ये यहाँ रख देगा। अच्छा लग रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ? कुत्ते को तो अच्छा लग रहा है। हर चीज जगह पे होनी चाहिए, तभी घर अच्छा लगता है। कोई घर आए वाह बोले कि यार कितना साफ सुथरा घर है। आप कभी भी हमारे चलो घर में भाई। आएंगे, आपको वाह नहीं बोलोगे, आप ऐसे करोगे भाई। उधर से ही दरवाजा खोलते ही चप्पल, जूता, जराब, चड्डी, फिर एंड में इसका अंडरवेयर होगा और ये बाथरूम में। पर देखो सीक्वेंस में है सब कुछ। तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हाँ। पूरा ऐसा यार ये क्या करने जा रहे हैं यार? पाथ बना है, पगडंडियां बनाई है, तुम्हें चुनना है खाली एक एक चीज। बताते हैं कि हर्ष गया कहाँ है। बता के जाता हूँ, मुंह से नहीं कपड़ों से। सच में भाई, मैं आपको कभी किसी वीडियो भेजूंगी। और भारती फिर आता ना तो उधर ही ये जूता इधर उतारा, शौक। अच्छा वो एक दो बार हुआ है। नहीं एक दो बार नहीं, हमेशा। फिर ना ऐसा मुंह बनेगा, ओ माय गॉड, फिर उनका क्या हुआ? अच्छा चल देखते हैं उनका। गंद डाल के निकल गया ये। सच में अब अपनी लैंग्वेज में बोले कुत्ता हकते हुए एंड में हंस हो गया होगा। ये वहीं पे मिलता है हमें, और घंटों घंटों फोन में रहता है, फोन लेके जाता है अंदर, उसमें पता नहीं क्या। वॉशरूम में आप फोन लेके जाते हो? अभी नहीं, पहले जाते थे, पहले तो बिल्कुल ज्यादा था, बट अभी क्यों नहीं? क्योंकि बैन हो गया। अरे करके आ जाते हैं वापस, तेरे को क्या? नहीं बट भाई बहुत सही मजा आता है भाई। आप बैठो 15 मिनट के काम के लिए पौना घंटा लगा के आओ, कुछ देख लो, मजा आ जाता है यार। 15 मिनट के काम के लिए पौना घंटा। वही कह रही हूँ, आप नीचे से हग रहे हो और ऊपर से ये लोग उम्र की नहीं वजह देख से रहे। हो रहा है या फिर नहीं मतलब मेरे को तो बहुत सही लगता है यार। मेरे को मतलब जब से 2-4 साल हो गए हैं, मतलब जब से ये आदत पड़ी है, बट इट्स फन ब्रो। ये मी टाइम लेने जाते हैं बाथरूम क्या में। बात है यार। बहुत अच्छी ये खुद आपने कैसे चेंज किया खुद से? क्या? मोबाइल लेके जाते थे पहले टॉयलेट में, हाँ, अभी वाईफाई कनेक्शन पहुंचता नहीं है टॉयलेट के अंदर। तो फिर होता कि बंदा क्यों लेके बैठा है? एग्जैक्टली। पहले मतलब अब घर चेंज किया तो तो वापस। कभी फोन नहीं होता ना तो मजा नहीं आता है। मतलब मजा नहीं, It's like- आता नहीं मजा, नहीं, it's वो like- नहीं आता इनका। इट्स लाइक कि यार ये मैंने कर भी लिया, मजा भी नहीं आया, कुछ वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। सब वेस्ट हो गया, 40 वेस्ट हो गई। और हमें औरतों को इतने काम होते हैं, हमको होता है कि फटाफट, हम तो आधी करती भी नहीं मेरी बहन आई। हाँ, फिर जब पति बुद्धि घर बच्चा सब जाते हैं, फिर बाकी आधा खाली करते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कैरी क्या बोलेंगी इस बारे में। मैं आने वाला तो फिर बोला रहने दो। सुनना चाहती हूँ। नहीं, तुम क्या फोन लेकर जाती है? कैरी पता नहीं, कैरी कभी गई नहीं जाती है। बेचारी याद कर रही, कैरी कभी गई नहीं बाथरूम। मैं कह नहीं लगी। बाथरूम में नहीं गई, अभी तक झाड़ पर अटकी है। मैं ऐसा सब नहीं करती हूँ, आई एम अ गुड गर्ल। मैं सोच रही हूँ कैरी जाती कि नहीं, मैं तो जाती हूँ, कैरी का नहीं पता। नहीं, लड़कियां बहुत कम मोबाइल लेके जाती हैं। टीवी सीरियल में तो कभी सीन ही नहीं होता ना हीरोइन का, कि हीरोइन टॉयलेट से निकली है
और मीरा तुम आ गई वॉशरूम से, कभी कभी डायलॉग नहीं होगा। मेरा सच क्या है। और जब लड़का वॉशरूम से निकल के आता है ऐसे लगता है फ्लश से आया। फ्लश किया बाहर आ गया। तो हाँ फ्लश से याद ओह आया। गॉड। लेकिन यार लड़के और लड़कियों में बहुत डिफरेंस होते हैं ना, जैसे पॉटी जोक्स या पॉटी ह्यूमर हम लोगों को बॉयज को तो बहुत मजा आता है, लड़कियां शर्माती। जैसे ये तो लड़का ही है, मैंने एक मर्द से शादी की है, ये तो भाई है मेरा। बट क्योंकि इसका जोगिंदर कैसा है तू? क्योंकि इसका ह्यूमर पूरा ब्रो वाला है, बट लड़कियों को एम्बेरसमेंट हो जाती है कि यार Ew, what kind of talk this? जिसने पहले बोला ना यू वही है, क्योंकि अब वही ये मैंने बचपन में देखा, अपने स्कूल से देखता आया हूँ। ये क्या कर रहे हैं? सब टीवी कभी प्रमोशन के लिए नहीं भेजेगा अपने वो आप। बोलेंगे हमने भेजा सीरियल के लिए, बात बोटी करवा के आ गए। नहीं, पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक It's a very important It's a very topic. important topic. भाई ये चीजें ना निकलेंगी तो आप हेल्दी नहीं आई रहोगे। थिंक जब आप माइंड से रिलेशनशिप बताते ना, योग और कैरी का माइंड से बताते हैं। हाँ एंड वो होता है ना, कहीं मैंने पढ़ा था, व्हेन यू कैन फार्ट इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, तब आपका रिलेशन एकदम पक्का हो गया। हाँ, और मतलब और वो घर आप पे जबान से नहीं बता रहे। खाना भी बहुत लाजवाब बना। सो ये जो शो है उफ, ये लव है आपको मुश्किल। कॉमेडी शो करना चाहिए बाबा, हाँ। ये बंदा समझता है। आई थिंक ये कॉमेडी भी है ना, उफ ये लव है मुश्किल। सेटिंग जो है वो मतलब इट्स नॉट फोर्स्ड। ये कोई स्लैपस्टिक नहीं है इसमें। आप कोई फनी सीन डाल नहीं रहे हो, मतलब कैरेक्टर्स इतने विचित्र है और दोनों सारे जो है वो एक ही स्पेस में है, तो उस वजह से जो सीन्स है वो फनी निकल कर आ रहे हैं। मतलब समझो एक आदमी अगर चूहा लेकर अपने हाथ में घूम रहा है और उसे उस चूहे से प्यार है, चूहिया है सॉरी, हाँ करेक्ट, ये ओ तो चूहिया है, उसे चूहे से प्यार है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब क्या क्या आदमी है। हाँ यार मतलब चूहिया लेके क्या चूहियापा करता होगा। सो बेसिकली मेरे लिए जो उफ ये लव है मुश्किल, वो सच में मुश्किल ही है यार। उफ, और क्या आपका उफ वही वाला है? गंद वाला। हाँ गंद वाला, मतलब गंद। अरे मैं उफ। हाँ उफ, चूहिया आ गई। हाँ मतलब जिसके घर में लड़कियां नहीं आ सकती थी, उसके घर में लड़की के साथ साथ चूहिया भी आ गई। चूहिया भी आ रही। सो ये आयरनी है ना कि मतलब और आपके लिए उफ क्या है ये? उफ, ये लव है मुश्किल बट ये ठीक है, ये केरी है, बढ़िया है। खट्टी हूँ। ये इसका उफ अच्छा है, इनका तो भाई आपका तो वही था फ्लश वाला उफ। या बिल्कुल वही है। पर आपको ये वाला जो किरदार निभाने में मुश्किल हो रही है कि नहीं? आपका दिल करता है मैं मस्ती करूं यार, अब थोड़ा मेरा ऐसा कर दो। मस्ती तो करने का मन करता है, लेकिन आसपास के जब कैरेक्टर्स को देखता हूँ उसी में अपना मस्ती ढूंढ लेता हूँ। मतलब ये चूहा है, इससे तो अच्छा ही वो हाथ तो में इस चूहा शो में है आप मुस्कुरा नहीं रहे? फिलहाल तो नहीं, पर इवेंचुअली अगर कैरी अपना जादू कर जाएंगी तो शायद कुछ हो जाए। ओ सीरियस लाइफ है। उसने अपना लाइफ जो है वो परिवार के साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी डेडिकेट कर चुका है। उसे लड़कियों से इतनी नफरत है कि वो लड़कियों वाले केस में 50% डिस्काउंट देते हैं कि अगर आपको किसी लड़की ने सताया है, पर बिकॉज 50% डिस्काउंट देते हो 50% डिस्काउंट, कि 50% में आपका केस लड़की को जेल भेजो। और अगर लड़का बहुत ही ज्यादा सताया हुआ है तो 75 भी कर देते। ओ भाई साहब, मेरे को तो आप 90% देंगे फिर। 100% उतना सताया हुआ। हाँ क्यों बेसिकली हम ज्यादा प्रीची नहीं हो रहे इस शो के साथ, लेकिन इट्स छोटी छोटी चीजों को टच भी कर रहे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर लड़कियां भी लड़के के फायदे उठाते हैं। सो हम टच कर रहे हैं उस एस्पेक्ट को, पर उसके अराउंड ह्यूमर पैदा कर रहे हैं, उसे सीरियसली नहीं ले रहे, प्रीची नहीं बन रहे। सो या मेरे ख्याल से इट्स अ शो दैट्स आल्सो द नीड ऑफ द आर्ट एंड आल्सो इन अ फन स्पेस। सोनी सब एक ऐसा चैनल है जो एकदम लाइट हार्टेड शो बनाता, चिंता नहीं होती, ये नहीं होता कि हे भगवान कल क्या होगा, हे भगवान कल डडंग डुडू, एंजाइटी नहीं होती। आप देखो खाते हुए, खाना खाते हुए देखो, मस्त आराम से सो जाओ, कल कोई चिंता नहीं, कल वापस से देखो। बिल्कुल ऐसा शो करने की आपकी हमेशा से इच्छा थी कि भाई कुछ ऐसा करूं जो थोड़ा लाइट हार्टेड हो? मैं हमेशा से कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ हर शो में कि इसमें क्या है, रॉक स्टार है, इसमें गुंडा है, इसमें मवाली है, इसमें चिचोरा है, मतलब अलग अलग रोल्स करने के बाद इसमें एक अलग किस्म का किरदार है जहाँ पर प्रोफेशनली ही इज वर्किंग। मतलब जनरली क्या होता है कि आपको एक प्रोफेशन दिया जाता है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो,
क्या बिजनेस है वो दिखाते नहीं है। हाँ, बिजनेसमैन है, ये हमारे यहाँ का सिंघानिया है। सो और वो चलता है फिर सिंघानिया की बड़ी तरह। गाड़ी में जाता है। बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ। सो ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, जहाँ पर आप दिखाते हो कि ये केस वेस भी लड़ रहा है और किस वजह से लड़ रहा है। सो इट्स नाइस जब आपका जो काम है उसे आप विजुअली रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। सो इट्स नाइस, तो आपको एक फ्लेवर मिलता है करने को। सो या इट्स गुड कि आपको एक ऐसा किरदार मिला है जहाँ पर आप एक डिफरेंट एस्पेक्ट को टच कर रहे हो, एंड जहाँ पर मजे की बात आ रहा है। तो यस, इट इज फन टू डू अ रोल। कहते हैं ना कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दिस इज दैट लास्ट टाइम जो अभी एक हफ्ते पहले शुरू हुआ है। सो इट्स फन, इट्स एंगेजिंग। और हमारा जो स्टारकास्ट है, हमारी जो स्टारकास्ट है, हमारी जो स्टारकास्ट है वो बहुत ही खूबसूरत स्टारकास्ट है, बिकॉज अलग एज ग्रुप के लोग हैं, तो सब अपना फ्लेवर लेकर आते हैं, सब अपनी जो एनर्जी है, अपना एंथुजियाज्म है वो लेकर आ रहे हैं। तो हमारा सेट जो है ना वो सही मायनों में एक जबान संभाल के का सेट हो। मतलब आप वो शो देखोगे तो कैसे अलग अलग लोग हैं जब एक ही जगह पे, तो क्या होगा वहाँ पर, मतलब बकवास ही होगा ना। So, वही हो रहा है वहाँ पर। इट्स जस्ट टू मच chaos and it's just lot of fun. So I'm hoping the audience also when they watch this show, उफ ये लव है मुश्किल, उन्हें भी उतना ही मजा आएगा जितना मजा हमें ये करते हुए आ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी केरी कि युग यानी कि शब्बीर जी आपके साथ काम कर रहे हैं, बहुत सीनियर एक्टर है। हमने कब से, मतलब जब तो मैं आई थी तो इनके सीरियल चलते थे भाई, मतलब मेरे को तो लगता था कि टीवी के अजय देवगन ना, थोड़ा कम हंसना, थोड़ा ऐसे रहना, है ना, क्या करती हो तुम, है ना, ऐसे वाले मैंने देखे आपके सीन गले से। तो आपको जब पहला सीन इनके साथ किया तो डर लगा? हाँ, मैंने इनके साथ देखने में ऐसा लगता ना, व्हाट कैसे कर रही हो तुम? मेरे को तो सच में जो ऐसे रहता है ना, ए यू यस यू, सब मैं कैसे कर रही हो तुम? अच्छा वैसे हाँ, ये बिल्कुल देखने में ऐसे लगते हैं, पर ये नहीं है, पता है, ये इतना ज्यादा ऐसा कंफर्टेबल फील आपको लगेगा ही नहीं। आप इनके साथ पहली बार काम कर रहे हो, पर मुझे डर लग रहा था बिफोर एक्शन। आई वाज लाइक एंड देन ही वाज लाइक डोंट वरी, जस्ट डू इट दिस वे। मैंने कहा ये तो इंसान ही बदल गया, मेरे दिमाग में तो अलग ही इमेज थी। तो ऐसा कुछ सीन था। फिर हमारा मॉक शूट काफी अच्छा गया, और उसके बाद मतलब वो होता है ना कि ये शो करना है, हाँ ये शो करना है, प्लीज करना है। फिर वो खुद से कॉल करके मैं अपडेट्स ले रही थी। मेरे लिए तो ऑलमोस्ट रोज वो होता है स्टार स्टक मोमेंट। ओह माय गॉड मेरे यार, लिए होता है वो। हमारे लिए भी आज है, हमारा भी आज यही हाल है। हमारे भी आज है। सच में शबीर जी, सच में कह रही हूँ, हमारे लिए भी आज है, क्योंकि मैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में आपके साथ मिली हूँ, मस्ती की, लेकिन इतनी देर ऐसे कभी नहीं बैठे। और इस पॉडकास्ट के बाद तो फ्रेंड बन जाएंगे ना। हाँ, और वो जो मैच होगा वो कब होगा? मुझे आना है उसमें। फुटबॉल मैंने वो लड़का भी देखा, कितनी बेच दिन मोरिया भी देखे थे उसमें। बहुत सारे हीरो है ना। तो कब है मैच? अब डिपेंड करता है आपको कौन से हीरो के साथ। नहीं, मेरे को सारे हीरो देखने एक साथ भागते हुए बॉल के पीछे। बॉल के पीछे भागते हुए तो फिर फुटबॉल वाले मैच पर आना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट वाले में सब रुकते हैं और बॉल उनके पास आता है। करण वाही भी है उसमें। हाँ, करण वाही कैसे आ गया? तो अच्छा दिखता है। ओह अच्छा, लुक्स की वजह से। नहीं करण वाही भी आया था। ये मैंने नहीं बोला, भाई ने बोला। वो हमारे फाउंडिंग मेंबर है करण, हमारे साथ। मतलब 12 साल से 11 साल पहले जब हमने टीम का इजाद किया था तब से करण है। ओ भाई साहब। और मैंने उसके साथ इतना काम किया है, जब भी मुझे मिलता है बस नेक्स्ट ईयर शादी। और फिर पॉडकास्ट पे आया था, मैंने कहता अब कर लेनी। अब करनी नहीं है। नहीं, अब कर लेनी है। ये भी तो कब करेगा पता नहीं, लेकिन अब तैयार बैठा है। वो असली जिंदगी का युग है वो। हाँ यार, लेकिन लाइफ का। मुझे अब बताओ, आप इतने फिट कैसे हो? सच्ची बताना। मैंने सुना आप शूटिंग पे साइकिल पे जाते हो, लाइक लंबा हो गई मतलब। हाँ, कभी कभी जाता हूँ, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन जाता हूँ। आधे रास्ते में ऐसे नहीं, तो ये क्या करते यार, ये मैं वापस कैसे जाऊँ? एक्चुअली शुरुआत मैंने इसलिए की थी, ये इसलिए नहीं कि मुझे फिट रहना है या साइकिलिंग करनी है, पर इसलिए क्योंकि मेरा जो इससे पहले वाला सेट था वो मेरे सेट से 9 किलोमीटर दूर था, लेकिन लगते थे 1.5 घंटे। हाँ, वो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे ट्रैफिक वाला रास्ता है, उसे कहते हैं, बता दो मुझे। JVLR। हाँ, जो JVLR अपना जो पवई के पास जू वर्सोवा लिंक रोड, जो 150 साल से खुदा हुआ है। हाँ, वो अभी भी खुदा हुआ है। 6 कुतुब मीनार बनेंगे वहां पे। कुछ ऐसा आया तो बुर्ज खलीफा, वहां पर सोना निकलेगा, खदान है, ढूंढ रहे हैं। सो आई थिंक तो उस वजह से मैंने साइकिलिंग की शुरुआत की थी।
क्योंकि मैं बोला कि जो जगह मैं 15-20 मिनट में साइकिल पे पहुंच जाऊंगा, उसके लिए मैं 1.5 घंटा गाड़ी में क्यों बैठूं, और तब तो कोई मेट्रो भी नहीं थी और ये सब। तो वहां से शुरुआत हुई थी साइकिलिंग की 10-12 साल पहले। तो वो 9 किलोमीटर, फिर 15 हो गए, 15 से आप 22-25 किलोमीटर हो गए वन वे। सो वाओ, अगला शो पंजाब में करूंगा, तब पंजाब से साइकिल पे जाएगा। निकलूंगा 1 महीने पहले साइकिल लेकर। हीरो किधर है? आ रहा है। हाफ क्यों रहा इतना हीरो? 3 दिन साइकिल चला के आया ना। नहीं, बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस लाफ दिस टाइम, क्योंकि सब टीवी है तो मतलब एक्साइटमेंट पूरी है। लेकिन उफ, ये लव है मुश्किल यार, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इसको लेके, और मैं चाहती हूँ कि उसमें केरी जीतेगी। लेकिन आप जीत गए तो फिर आप एक मेरी बात मानोगे कि नहीं? मैंने आपका अचार डालना है। ठीक है, केरी बहुत चलती सालों साल। बट युग भी बदलेगा भाई, युग भी बदलेगा। और 9 जून रात 8 बजे 9 जून रात 8 बजे सोनी सब पर देखिए उफ ये लव है मुश्किल, वन ऑफ द बेस्ट शो। मतलब जितनी कहानी हमने सुनी है ना, हमको तो बहुत मजा आया है। एंड थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन फॉर कमिंग। लेकिन सच में यार बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है उफ ये लव है मुश्किल, हम भी इनकी टीम है। एग्जैक्टली। कोई है कोई सीन बीच में चूहा की जगह कुछ गांडा वांडा हाथी रखना हो तो प्लीज बताना। हाँ, हम भी आएंगे, एक एपिसोड में हम आएंगे, आना चाहेंगे यार, बहुत मजा आएगा। कुछ ऐसे है कि कोई केस जीत, देखो हम हमारा डिवोर्स केस है। ये सही रहेगा। नहीं सोचा 100% डिस्काउंट पर। तो चलो ठीक है, आएंगे हम इनके एपिसोड में। मैं Yes. केरी की टीम में रहूंगी। यस, देखना भाई, मैं चूहे देखना पकड़ेंगे चूहा ऐसे करके। सच में यार बहुत अच्छा लगा। लेकिन 9 जून आप जरा भी मत भूलिएगा, 8 बजे इनका शो आने वाला है यार। आप जिस दिन पहला दिन होता है, शो आना होता है, कैसा लगता है? से पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, तो आएगा 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 आएगा। और ये तो काफी स्पेशल है, मतलब मेरे को लगता है भाई आपके लिए तो एपिसोड आ रहा होगा मेरा आज फर्स्ट डे, आपके लिए नॉर्मल होगा। नहीं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट इस वजह से होती है कि आई रियली वॉन्ट दी ऑडियंस की, मतलब जब आप किसी चीज को पहली बार दिखा रहे हो, आई वॉन्ट कि जो आपका ऑडियंस है, जो आपकी फैंस है, वो लोग आपके शो को एंजॉय करें, क्योंकि इवेंचुअली आप बना उनके लिए रहे और किसी के लिए नहीं। जब आप किसी शो को बनाते हो, आप अपने मजे के लिए नहीं बनाते हो, वरना आप एक अलग ही शो बनाते हैं। हाँ, तो आप एक शो बनाते हो जिसमें आप चाहते हो कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपसे जुड़ी हुई है इतने सालों से, आप उन्हें एंटरटेन करें। सो नर्वसनेस उस वजह से रहती है कि आई होप दैट दिस इज व्हाट they would like to see, and I hope I'm catering to them and fulfilling their wishes. So बस उसी की एक्साइटमेंट होती है, और वही हमारा सबसे अल्टीमेट गोल होता है। होगा। मैं पहले भी कह चुकी, जब कोई फिल्म लेके आता है या कोई सीरियल लेके आता है, तो मैं बताती हूँ कि आगे कुछ लोग होते हैं, लेकिन पीछे जो बैक स्टेज करने वाली, जो काम करने वाली टीम होती है ना, जो हमारी बैकबोन होती है, बहुत मेहनत लगती है। चाहे वो क्रिएटिव हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, लाइट वाला हो या कैमरे वाला, मेहनत सबकी उतनी लगती है। सो गाइस 9 जून को मत भूलिएगा, 8 बजे आ रहा। उफ ये लव है मुश्किल, बट मुझे नहीं लगता कि ये लव है मुश्किल लव बड़ा अच्छा होता है। कर लो एक बारी, फिर गोले ही गोले होते हैं आपके घर। और अब तक अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ट्रेलर का लिंक ऐड कर देता हूँ, प्लीज जाकर ट्रेलर देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। और इन सब के इंस्टाग्राम पे जाके आप कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको। और सब टीवी को भी, सोनी सब को भी कमेंट कीजिए। अर्जुन आरती को हिलाओ। मैं कुछ नहीं कह दिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ये लव है मुश्किल 9 जून को रात 8 बजे सोनी सब पर देखेगा जरूर।